सागदार साहब जैसे गवर्नर साहब ने बताया कि कराची आए में है, पहली दफ़ा ऐसा हुआ है वो सुबह 9:30 बजे स्टॉक एक्सचेंज का घंटा बजा रहे थे जाके, और स्टॉक मार्केट माइनस है, और वहाँ जाके क्या कह रहे हैं कि मईशत पे प्रोपोगेंडा फैला रही है पीटीआई। मईशत एक पहली बात आप लोगों के थ्रू मैं करना चाहूंगा कि मईशत एक ऐसी चीज है जिसपे प्रोपोगेंडा फैलाया नहीं जा सकता। घंटा तो बजा रहे थे जिसका उनको घंटा नहीं पता कि ठीक है, तो मईशत एक ऐसी चीज है जिसपे आप कभी कोई प्रोपोगेंडा, जैसे अभी हलीम भाई ने बात की, जो हमारे गवर्नर साहब ने बात की, आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यूं नहीं यूं, ये बयान यूं नहीं था, ये यूं था। मईशत हर हफ्ते डाटा आता है, महंगाई का डाटा आता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का डाटा आता है, आपका टैक्स का डाटा आता है, और उसके बाद मार्केट डिसाइड करती है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। इस वक्त मैं आपको एक बात बता दूं कि हम दिवालिया हो चुके हुए हैं। दिवालिया की तारीफ को समझें। दिवालिया की तारीफ क्या है? ये लोग कहते हैं, हुकूमती लोग, कि हमने इस आदमी का $1 अरब देना था, वो हमने दे दिया, हमने दिवालिया से बचा लिया। दिवालिया ये नहीं होता। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आपके कारखाने बंद होना शुरू हो जाए। दिवालिया की निशानी ये होती है कि जब आप अपने बैंक से अपने जमा कराए हुए डॉलर जो है जब मांगने जाएं तो वो आपसे वक्त मांगे कि आपको हम जी मैं बताता हूँ कि आप 2 दिन बाद ले लें, आप 3 दिन बाद ले लें। दिवालिया वो होता है कि जब आप मुल्क में दरामद करना चाह रहे हो कोई चीज, आपको बैंक अपने अंदर घुसने ना दे। इस वक्त पाकिस्तान में मार्केटें तो छोड़े, लंडा बाजार और शेरशाह, जिसे कबाड़ मार्केट कहती है, वहां का भी कचरा साफ हो गया, वहां पे भी कोई चीज अवेलेबल नहीं है। इतने बुरे हालात हो चुके हैं। और इस मुल्क में अगर चीज 100 रुपए की मिलनी चाहिए, क्योंकि ये इंपोर्ट की एलसीज नहीं खुली, तो 125 150 रुपए में लोग मजबूर हो रहे हैं और कारखाने बंद हो रहे हैं। पहले जो है जेबों पे डाका लगा था महंगाई की शक्ल में, अब जो है पेट पे लात मारी जा रही है। और पाकिस्तान में अब मैं आपको बताऊं जो बहरान अगला क्या है, महंगाई को आप भूल जाएंगे, क्योंकि महंगाई से चले जेब में पैसे होते हैं या आपकी तनख्वाह से थोड़ी ज्यादा महंगाई आप इधर उधर से पकड़ के गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अगर आपको सोचें बेरोजगार करके घर बिठा दें तो सस्ती चीज भी आपके लिए महंगी हो जाएगी। इस वक्त जो पाकिस्तान की मईशत है उस दोराए पे खड़ी हो गई है। $6 अरब के हमारे रिजर्व्स हैं, $6 अरब के। हर हफ्ते $0.5 अरब खत्म होता है। तो इससे अंदाजा लगा लें कि ये जिस स्पीड से जा रहे हैं, और अगर बाहर से रकम नहीं आई तो 8 से 10 हफ्तों में पाकिस्तान के रिजर्व्स खत्म हो जाएंगे। साथ साथ $4.5 अरब जो है स्टेट बैंक ने जो लोगों के डिपॉजिट थे वो भी हुकूमत पाकिस्तान को दे दिए। मुझे 1998 याद आ गया। 1998 में भी इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, चोरी है, चुपके से निकाल लिया। 1998 में भी यही हुकूमत थी, लोगों की अमानत थी $11 अरब, और एटॉमिक धमाके के पीछे जो है वो उसके बाद फ्रीज लगा दिया गया था। आज फिर वही सूरत हाल है, और 20 साल लगे। पहले 1973 में हुआ ऐसा, जब नेशनलाइजेशन हुई पाकिस्तान में, उस दिन से कारखाने लगने बंद हो गए। फिर 1998-99 में जब अकाउंट फ्रीज किए, फिर उसके बाद से लोगों ने बैंकों में पैसा रखना खत्म कर दिया। अभी इमरान खान साहब आए, उन्होंने रोशन डिजिटल से बहाल किया लोगों को, और चीजें हुई। बाहर से रेमिटेंसेस $19 अरब थी, जब लिए $31 अरब पे ले गए। तो ये सारी चीजें हुई। अब ये नया काम हो गया जिसकी वजह से $3 अरब की महीने की जो तरसीलात रेमिटेंसेज आती थी वो $2 अरब पे आ गई। महाना $1 अरब का नुकसान। फिर इसके अलावा जो बरामदाद हम $3.25 अरब महीने पे ले गए थे वो $2.5 अरब से नीचे आ गई। अब जो नई बातें आ रही है, लोग कह रहे हैं कि जनवरी में $2 अरब भी हो जाए तो वो बहुत बड़ी गनीमत होगी। तो महीने का सिर्फ $2 अरब आप जो है किससे नुकसान करें? रेमिटेंसेज और एक्सपोर्ट से। खुदा के वास्ते अगर ये आपने परफॉर्मेंस देनी है और 22 करोड़ लोगों के साथ ये करना है तो आप प्लीज चले जाएं, वरना अगर आप नहीं जाएंगे तो यहाँ पे जो अभी जो बात हो रही है लॉ एंड ऑर्डर वगैरह की, ये किसी वजह से हो रही है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोग बेचारे परेशान हैं, घरों पे पैसे नहीं है, फाके हैं, एक एक दिन के खाने नहीं खाए जा रहे। 200 रुपए का आटा छोड़े, 150 रुपए का आटा भी जो है लोग, मतलब 55 रुपए का आटा जो है हम महंगाई करते थे, और आज 125 से 150 रुपए का आटा जो है वो लोगों को मिल नहीं रहा। तो खुदारा ये मईशत के हालात अच्छे नहीं है। और अगर इसाकदार साहब कह रहे हैं कि प्रोपोगेंडा से ये हालात खराब हो रहे हैं, लोग सोना खरीद रहे हैं, डॉलर खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी भी हुकूमत थी जब, उस वक्त कम प्रोपोगेंडा होता था, ये 13 जमातें मिलकर करती थी। हमारी भी हुकूमत थी, उस वक्त बॉर्डर नहीं था हमारे साथ। अभी कह रहे हैं जी बॉर्डर से डॉलर निकल रहे हैं। उस वक्त कैसे? उस वक्त तो मुल्क में अंदर आ रहा था डॉलर, अब बाहर जाना शुरू हो गया है। तो ये आपकी करतूतें हैं, और अगर आप नहीं संभालेंगे तो ये और हर आने वाला दिन जो है इस मुल्क को नीचे लेकर जाता रहेगा। हम जब IMF के प्रोग्राम में थे तो हमें कहते थे PTIMF। इन्होंने असेंबली में हमारे खिलाफ वोट डाला था जब हमने स्टेट बैंक की इंडिपेंडेंस की थी। उसके बाद जैसे हम गए, इन्होंने हमें तौहीने IMF लगा दी कि इन्होंने IMF से मुआहदे को ये कर दिया।
उसके 4 महीने बाद इन्होंने IMF का मुआहिदा किया 29 अगस्त 2022। 2 महीने संभाल नहीं सके IMF का प्रोग्राम। इसहाक डार साहब पाकिस्तान आए थे, आपने जैसे जादूगर का वर्ड इस्तेमाल किया, वो पाकिस्तान आए थे 25 साल की IMF से डीलिंग के तजर्बे पे। इसहाक डार साहब को इस वक्त वो जो है फ्री भी नहीं करा रहे, बात करना नहीं पसंद कर रहे, और अब कहा यह जा रहा है कि 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिए उन्हें कि अगर इसमें आपने बिजली, गैस, रुपए और टैक्सेस नहीं लगाए तो हम आपके साथ प्रोग्राम खत्म कर देंगे, और फिर जब आप इलेक्शन कराएंगे या नई हुकूमत आएगी उस पर बात करेंगे। वो मंजरनामा भी मैं जब सोचता हूं कि अगर इम्प्लीमेंट कर दिया तो हम मरते हैं, और अगर नहीं इम्प्लीमेंट करते तो वैसे ही हमें मार दिया है। तो हालात जो है इस वक्त काबू से बाहर है, और हर रोज एक कारखाना बंद होता है, हर रोज एक कारखाना बंद होता है, उसका कोई जवाब नहीं। और वो कहते हैं कि जी प्रोपोगेंडा हो रहा है मुल्क में, इसकी वजह से लोग जो है ये प्रोपोगेंडा की वजह से कोई कारखाना बंद करता है। आप अपनी दुकान बंद करेंगे, मैं कहूँगा जी हलीम आदिल साहब यूं है, आप अपनी दुकान बंद कर देंगे उसमें। तो ये तो इस वक्त मुल्क का हाल किया हुआ है। ये पहली दफा इन्होंने ऐसा प्रोग्राम डील किया है कि IMF कह रहा है जाओ पहले उस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ, इस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ, इस दोस्त मुल्क से पैसे पकड़ के लाओ। आपने 32 अरब डॉलर देने हैं, उसमें से मैं 3 दूंगा, बाकी 27 पहले मुझे लिखवाओ और गारंटी दिलवाओ कि यहाँ से वो आजकल लिखवाने वाला जो हिसाब चल रहा है ना कि जहाँ जाओ के लिख के दे दो तो ये काम होगा। IMF ने भी इनसे ये काम किया हुआ कि लिखवा के लाओ, फिर उसके बाद मैं आपको प्रोग्राम दूंगा। तो मैं ये समझता हूँ कि फर्ज करें ये सारी चीजें, ये जो अभी हौलनाक किस्म की IMF के कहने पर अगर ये कर देते हैं तो मैं इसमें इंडिपेंडेंट बोलूंगा, मैं पार्टी की तरफ से नहीं बोलूंगा। मैं समझता हूँ फिर भी पाकिस्तान फंसा रहेगा, क्योंकि दोस्त ममालिक, ये ममालिक के पैसे नाकाफी हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी आमदनी पे डेंट मार दिए पकड़ के। जो महीने का 2 अरब डॉलर का बरामदाद और रेमिटेंस पे डेंट मार दिया, उसका कोई मुतबादिल ही नहीं है। तो इस वजह की है बेएतमादी। इस वक्त कोई इन पे एतमाद नहीं कर रहा। तो IMF का प्रोग्राम अगर कोई होप समझ के कर रहा है तो वो तो 29 अगस्त को भी हो गया था, उसके बाद तो हालात सही हो जाने चाहिए थे। मैं नहीं समझता कि IMF के प्रोग्राम ये जो हमारा नवा जिसे रिव्यू कहते हैं अगर हो भी गया तो उससे कोई बेहतरी आएगी ऑन द ग्राउंड इस वक्त बहुत हालात ख़राब है। बल्कि ये जो बारूदी सरंगें थी ना, इन्होंने हमारे जैसी, अभी अगर हम हुकूमत आ गए ना, हमारे लिए एटम बम बिछा दिए।